जिंदगी है। जब अनुभवों के लिए चलोगे तो हर कदम पर कुछ ना कुछ अनुभव होगा। अदृश्य से दृश्य का अनुभव होगा, दृश्य से अदृश्य का अनुभव होगा। आप देखो ना, जब कभी आप सोए हुए रहते हो तो अचानक से लगता है कि आपके ऊपर आकर कोई सो गया हो और आपकी आंखें खुल जाती है और आप उसे हटाने की कोशिश करते हो, और जब आप उसे हटाने की कोशिश करते हो तो आप हिल ना पा रहे हो, आप डोल ना पाते हो, आप भरपूर यत्न प्रयत्न करते हो और आप महसूस करते हो जैसे उसने आपके शरीर को हर तरफ से जकड़ रखा हो, पैरों को, हाथों को, कलेजे को, आंख, नाक, मुख को भी बांध रखा हो। फिर वह धीरे से जो आपके शरीर पर सोया हुआ है आके धीरे से आपके कलेजे के ऊपर बैठ जाता है, और यह सब आप देख रहे हो। उसकी बड़ी बड़ी भयानक से आंखें और आंखों से टपकता हुआ लहू को देख रहे, उसकी लपलपाती हुई जिह्वा को देख रहे, लंबी लंबी दांतों को देख रहे, और उसकी लंबी लंबी दांत आपके गला की तरफ बढ़ रहा है कि जैसे वह आपके गला से वह खून पीने वाला हो, और आप अब इस बात को जान लेते हो यह मेरा खून पिएगा, ये रक्त पिशाच है ये, और आप उसे भरपूर कोशिश करते हटाने का और आप हटा नहीं पाते, आप हिल ना पा रहे हो। फिर आप चीखने की कोशिश करते हो तो चीख भी नहीं निकलती, आवाज भी नहीं निकलती, ऐसा लगता है जैसे आपके गले की आवाज को गला में घोटा जा रहा हो, दबाया जा रहा हो। आप अंदर से घुट रहे हो, यत्न प्रयत्न कर रहे हो, चीखें, चिल्लाएं, कहें बचाओ बचाओ बचाओ, पर आवाज नहीं निकलती है। फिर उस समय आपको लगता है क्या करें, तो आप अपने अपने हिसाब से भगवान को याद करते हो। लेकिन कुछ देर के बाद आप फिर नॉर्मल हो जाते, फिर बैठते, फिर लंबी लंबी श्वास लेते हो और फिर उस अनुभव को देखते हो। इस स्थिति को वैज्ञानिक कहते हैं स्लीप पैरालाइज, यानी ब्रेन जाग चुका है, बुद्धि जाग चुका है, इंद्रियां आपका जाग चुका है, पर शरीर अभी भी सोया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आपने भगवान का नाम लिया, और जैसे भगवान का नाम लिया तो आप नॉर्मल हो गए। लेकिन वैज्ञानिक कहता है आप भगवान का नाम ना भी लो, ये चंद सेकेंड के लिए होता है। जब बात अनुभव की हो तो ना जाने अनुभव कहां कहां से किस किस रूप में हो जाता है। दृश्य से अदृश्य का अनुभव हो जाएगा, अदृश्य से दृश्य का अनुभव हो जाएगा, जहां ना है वहां हा का अनुभव हो जाएगा, जहां हा है वहां ना का अनुभव हो जाएगा, ना जाने किस किस बात का अनुभव होता है। ऐसे ही हजारों प्रकार का अनुभवों को देखते हुए, चमत्कार को देखते हुए धर्म से आप सम्मोहित हो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते मैं धर्म कर रहा हूं, आप सोचते मैं धर्मात्मा हूं। भला एक सम्मोहित व्यक्ति कैसे धर्मात्मा हो सकता? सम्मोहित व्यक्ति तो सिर्फ सम्मोह के निर्देश अनुसार ही अपने प्रत्येक कार्य को करता है। इसलिए देखो ना, जिस जिस से जो जो जैसा जैसा सम्मोहित है वह व्यक्ति वैसा वैसा ही कार्य करता है। कोई हिंदू नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई मुसलमान आरती नहीं कर सकता है। मुसलमान आरती से सम्मोहित नहीं है, मुसलमान नमाज से सम्मोहित है। हिंदू आरती पूजा पद्धति से सम्मोहित है, इसलिए इसका आरती पूजा पद्धति में सहज ही दौर पड़ता है, वह वही कार्य करने लग जाता है। मुसलमान अपना कार्य करने लग जाता है। जो जिससे सम्मोहित में है उसके सिर्फ बदल दो। दोनों कहता है परमात्मा एक है, स्थान बदल दो, हिंदुओं को मस्जिद में रख दो और मुसलमानों को मंदिर में रख दो, दोनों को भक्ति नहीं हो पाता, दोनों का साधना में विघ्न पड़ जाता है। ना ये नमाज पढ़ पाएंगे, ना ये अल्लाह को याद कर पाएंगे, और ना वह आरती वहां कर पाएगा। और आरती करेगा भी तो सिर्फ दिखावा रहेगा, देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सबको मानते हैं। लेकिन वह सम्मोहित चित्त व्यक्ति कभी वहां पे आरती नहीं कर पाएगा, कभी वहां पे नमाज नहीं पढ़ पाएगा। सिर्फ जगह भर बदल दो, सिर्फ पूजा पद्धति बदल दो, नमाज का पद्धति बदल दो, तो फिर भी नमाज नहीं पढ़ेगा, उसे मुसलमान ही रहने दो। नमाज का सिर्फ तरीका बदल दो, स्थान बदल दो, मस्जिद बदल दो, जगह बदल दो, तो भी नहीं हो पाता है। यहां पर भी कोई गायत्री का पूजा पाठ कर रहा हो, उसे हनुमान जी का पूजा करवा लो। कोई हनुमान जी का भक्त हो,
उसे राम जी में लगा दो, देखो आस्था श्रद्धा सब डगमगा जाता है, वो भाव नहीं बन पाता है। वह भाव बनाने में उसे फिर समय लगेगा। फिर समय का मतलब फिर से वह नए वस्तुओं से फिर सम्मोहित होगा, तब वह पूजा पाठ आदि को कर पाएगा, नहीं तो यह नहीं कर पाएगा। आप चाहे सम्मोहित रहो चाहे कुछ भी रहो, जिंदगी अपना रफ्तार तो नहीं रोकेगा ना, जिंदगी अपना रफ्तार चालू रखता है। एक पड़ाव आता है, एक शरीर अपनी यात्रा पूरी कर ली होती है, वहां पर जाकर यह विचार तो आने लग जाता है। पर तो दो चीजें, एक तो स्वर्ग जाना है और एक इधर मरना है। अब हम मर जाएंगे, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। एक तरफ तो ये स्वर्ग जाएंगे, दूसरी तरफ स्वर्ग में सुविधाएं हैं। ये स्वर्ग कहां है, ये जहन्नुम कहां है? ये दूर आकाश में कहीं अल्लाह ताला का दरबार है, राम का दरबार है, कृष्ण का दरबार है, बैकुंठ धाम है, ब्रह्मलोक है, सत्यलोक है, गौलोक है, सारे लोक है, अलग अलग है। जैसा जैसा यहां पे करोगे धर्म वैसा वैसा जाओगे। अरे कमाल है, जब आप कहते हो परमात्मा सब जगह है, उस बुढ़ापे में स्वर्ग जाने की चाह में, परमात्मा के धाम जाने के चाह में लड़खड़ाते हुए पैर से केदारनाथ की यात्रा करते, जिंदगी भर की कौड़ी कौड़ी जमा की हुई पैसा को इकट्ठा करके काबा जाते हो, हज यात्रा पे जाते हो, मुसलमान हो तो मक्का मदीना जाते हो, हिंदू हो तो द्वारका और काशी जाते हो, यदि ईसाई हो तो यरूशलेम का सैर करते हो। आप ही कहते हो सब जगह परमात्मा, फिर भी आपको कोई खास जगह दिखता है, यहां भी मंदिर, वहां भी मंदिर, वहां भी मंदिर। पर जब केदारनाथ जाते, बद्रीनाथ जाते थे, एक अलग ही, क्यों अलग ही? एक बात करो कि सिर्फ आपको बताया भरना जाए कि केदारनाथ की यह महिमा है, केदारनाथ की यह महिमा है, तो आप वहां जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बताया ना जाए कि मक्का का यह महिमा है और आपको मक्का मदीना में खड़ा कर दिया जाए, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ये मकान वैसा वो मकान। लेकिन कह कह कर, सुना सुना कर, सम्मोहन का काम ही वही, कह कह कर, सुना सुना कर वह एक खास हो गया। मक्का मदीना अल्लाह का पवित्र जगह हो गया, काशी शिव का धाम हो गया, द्वारका कृष्ण का धाम हो गया, बाकी सब ये अलग हो गया, बाकी सब कुछ रहा ही नहीं। इसलिए इस बुढ़ापे में भी, लड़खड़ाते हुए कदम में भी दांत टूट गए, पैर हाथ कांप रहे, आंखों में चश्मा लग गया, हाथ में डंडा ले गए और चल पड़े यात्रा में, तीर्थों की यात्रा कर रहे। किसी भी तरीके से पुण्य करना है, किसी भी तरीके से अच्छा कर्म करना है। काबा जाना अच्छा कर्म, यह कैसे, कौन साबित करेगा कि काबा जाना अच्छा कर्म है, काशी जाना अच्छा कर्म है? यह साबित कैसे हो? काबा जाना सम्मोहन है, काशी जाना सम्मोहन है। आपको सुनाया गया, सुना सुना के सम्मोहन प्रबलता की तरफ हो गया। आपने सोचा जिंदगी में यदि काबा नहीं गए तो क्या पक्का मुसलमान का, जिंदगी में काशी ना गए तो सच्चा हिंदू कहा, गीता ना पढ़े तो हिंदू कहा। ये सुनाया गया, सुन सुनकर बड़े हुए, और सुन सुनकर जब बड़े हुए तो ये बात पक्का है कि काबा गए तो मुसलमान हो गए, काशी गए तो हिंदू हो गए, पक्का हो गया। पर धार्मिक नहीं हुए, यह बात भी पक्का है। आप सांप्रदायिक हो गए, आप सम्मोहित हो गए, आप भी सम्मोहित हो गए, पर धार्मिक नहीं हुए। इसलिए देखते कभी किसी मस्जिद पर कोई एक पत्थर हिंदू फेंक दे, आग भड़क उठती है कि मेरे अल्लाह के घर पे किसी ने पत्थर फेंका। और कभी किसी मंदिर पर कोई मुसलमान पत्थर फेंक दे, आग भड़क उठ पड़ते दोनों, मारो मारो, काटो काटो, चीर दो, फाड़ दो, दौड़ पड़ते, काटते हो। अब बताओ, जब भी कोई दंगा फसाद हुआ है, कोई धन के लिए हुआ है, यह सुनने में नहीं आया। जमीन के लिए दंगा हुआ हो, यह सुनने में नहीं आया। देश के लिए दंगा हो गया हो, यह सुनने में नहीं आया। भारत पाकिस्तान भी बटा, पर देश के लिए दंगा नहीं हुआ कि हमारा देश, इसके लिए दंगा नहीं हुआ। दंगा धर्म के लिए होता है, और धार्मिक आदमी दंगा कर रहे हैं। जिसको स्वर्ग में जाना है, जिसको अच्छा कर्म करना है, वह दंगा कर रहा है। जो पवित्र बन चुका है वह दंगा कर रहा है, पवित्र आदमी। और दंगा किस रूप में? छोटे छोटे बच्चे का गला काट देना, रेंग देना, यह धार्मिक आदमी। मुसलमान हिंदुओं के छोटे बच्चे को गला काट रहा है, रेंद रहा है, उसके खून को फैला रहा है,
और लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बलात्कार कर रहे धार्मिक आदमी। वाह, अल्लाह, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह को मानने वाला, यह बलात्कार कर रहे। स्तनों को काटा जा रहा है, गुप्त अंगों को तलवार से चीरा फाड़ा जा रहा है, सरेआम नीलाम किया जा रहा है, रोना जा रहा है, गरीबों के झोपड़े को आग लगाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के मुसलमान हिंदू सब धार्मिक लोग, कोई देश के नाम पे नहीं, देश के नाम पे करे समझ में आता है, धन के नाम पे करे समझ में आता है, परिवार के नाम पे करे समझ में आता है, तुम्हारा जान खतरे में आ गया समझ में आता है। धर्म के नाम पे मस्जिद पर किसी ने पत्थर को फेंका, किसी ने मंदिर पे पत्थर को फेंका, किसी ने मस्जिद पे पत्थर को फेंका, आप उठ गए, धर्म आपका खतरे में आ गया, आपका धर्म खतरे में आ गया। आप मरोगे तो फिर अल्लाह ताला आपको ना दे जगह तो बोलेगा हमें सब मार रहा था, पिट रहा था, हमें गालियां दे रहा था, हमारे घर पे पत्थर फेंक रहा था और तुम लोग चैन से सोए पड़े थे, इसलिए अब तुम्हें ये जहन्नुम में भेजा जाएगा, अब तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगा, तुम्हें नरक में भेजा जाएगा, अब तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। किस चीज के लिए झगड़ा हो रहा है? धर्म के लिए। क्या खतरे में है? धर्म खतरे में। कौन किस पर वार कर रहा है? धार्मिक व्यक्ति धार्मिक पर वार कर रहा है। एक कह रहा है हर हर महादेव, एक कह रहा है या अली। धर्म की जय जयकारा हो रहा है। देश की लड़ाई नहीं, जाति की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई। दोनों चल पड़े, दोनों मार रहे, दोनों को स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है, दोनों पवित्र है। एक गंगा में डुबकी लगाया, पवित्र हो गया, पाप कहां उतर के गया पता नहीं। एक कावा गया, पवित्र हो गया। एक 5 वक्त का नमाज पढ़ा, पवित्र हो गया। यानी स्वयं ही पापी, स्वयं ही पुण्यात्मा, स्वयं फैसला ले लेते हो किसी के द्वारा कि हमने जो पाप किया मस्जिद में जाएंगे और हम पवित्र हो जाएंगे, हमने जो पाप किया मंदिर में जाएंगे पवित्र हो जाएंगे, स्वयं ही स्वयं में। अरे सम्मोहित हो, उठो, किस आकाश की बात करते हो? किस आकाश में स्वर्ग होगा, किस आकाश में नरक होगा? जब मरोगे किस आकाश में जाओगे? अपने विचारों के सीमाओं को थोड़ा बढ़ा कर तो देखो। तुम भी आकाश में ही हो, तुम आकाश में ही उड़ रहे हो। यह पृथ्वी आकाश में ही है, हर ग्रह नक्षत्र सब आकाश में ही है। तुम आकाश में ही सफर कर रहे हो, तुम आकाश में ही बात कर रहे हो, तुम आकाश में ही चल रहे हो। तुम कहां चांद सूरज पे जाने की बात कर रहे हो? तुम पृथ्वी भी किसी ग्रह पर ही बसे पड़े हो। यह पृथ्वी भी आकाश में तैर रहा है। तुम जब आकाश में कभी दिन और रात कर रहे हो, जिस तरीके से तुम सोचते हो कि किसी आकाश में स्वर्ग होगा, क्या पता किसी और ग्रह पर रहने वाला कोई व्यक्ति वह भी आपकी तरह सोच रहा होगा किसी और आकाश पे कोई स्वर्ग होगा, किसी और आकाश पर, आकाश के किसी और ग्रह पर कहीं कोई हो सकता है अल्लाह ताला रहता। और जब उसने कोई आविष्कार कर ले कल को, जैसे आपने प्लेन कर लिया, ट्रेन कर लिया, आपने जिस तरीके से रॉकेट आदि को कर लिया और चांद तक आप जाते हो, यदि उस ग्रह वाले ने जो किसी और अल्लाह के ग्रह को तलाश कर रहा हो, किसी और ग्रह पर अल्लाह रहता हो, यदि वो तलाश कर रहा हो और किसी ऐसे यान का उसने निर्माण कर लिया और वो आ पड़े आपके पृथ्वी पर, और जब आपके पृथ्वी पर आए तो वो आप लोग को देखकर आपका चरण पकड़ ले, हाँ भगवान तो होते हैं, सब कहता था, हाँ यहां देखो इतने लोग भगवान ही भगवान, अरे नहीं इतने लोग हैं तो लग रहा है इन लोगों को स्वर्ग नर्क मिला हो, ये लोग स्वर्ग नर्क में रहे। ठीक उसी प्रकार के कल को आप कहीं और ग्रह पे जाओ और कोई मिल जाए, कोई जीव जंतु रहने वाला किसी और ग्रह पर, आप कह लोगे हाँ सही में वो लिखा है कुरान में, पुराण में सब में लिखा है कि हाँ आकाश में देखो स्वर्ग मिल गया। आपके लिए वाह, उसके लिए वाह, थोड़ा देखो तो सही, विचारों को थोड़ा बढ़ाओ तो सही। आप भी आकाश में ही हो, किस आकाश में और तलाश कर रहे हो? ये हजारों लाखों किलोमीटर की पर घंटा की रफ्तार से पृथ्वी सफर कर रहा है, उस पर आप बैठे हो, आप आकाश में ही सैर कर रहे हो, आप आकाश में ही जी रहे हो, आप आकाश में ही खा रहे हो, आप आकाश में मलमूत्र आप आकाश में मलमूत्र का त्याग कर रहे हो, आप आकाश में ही संभोग सहवास कर रहे, आप आकाश में बच्चे पैदा कर रहे, आप आकाश में घर को बना रहे, आप आकाश में घर को तोड़ रहे, आप आकाश में लड़ झगड़ रहे, आपका सब कुछ आकाश में। फिर किस आकाश में आप स्वर्ग नरक की बात करते हो? कहां किस खुदा को ढूंढते हो? अरे आपको पता है, सिर्फ आपको छोड़कर आपको सब कुछ का पता चल गया, आपको छोड़कर आपको हिंदू का पता चल गया, आपको छोड़कर आपको मुसलमान का पता चल गया, आपको छोड़कर आपको मस्जिद कैसा हुआ पता चल गया, आपको यह पता चल गया कि मस्जिद में खुदा रहता है, आपको यह पता चल गया कि मंदिर में भगवान रहता है, आपको यह भी पता चल गया किसी लोक में, किसी आकाश के किसी दुनिया में
भगवान को कोई वास होगा। आपको यह भी पता चल गया कि आप जब मरोगे तो जो जो दंगा फसाद करके जो आपने बेगुनाहों का हत्या किया है उसके बदले भी आपको स्वर्ग मिलेगा, उसके बदले भी आपको जन्नत मिलेगा, 72 हूर मिलेगा। यह भी आपको पता है, यह भी आपको पता है कि आप पाप करोगे, क्या क्या करोगे तो आपको आग में जलना पड़ेगा। यह भी आपको पता है कि भगवान छप्पर फाड़ के देता है। आपको सब कुछ का पता चला है, सिवाय आपको आपका पता नहीं है। अपने आप से तो पूछो, अरे सम्मोहचित हुए संसार के सारे धर्म के लोगों, जरा अपने विचारों को थोड़ा फैलाओ तो सही। आप किसी आकाश को ढूंढ रहे हो, किसी आकाश में सतलोक की तलाश कर रहे हो, किसी आकाश में किसी जन्नत को तलाश कर रहे हो। आप भी आकाश में ही हो, जरा देखो तो सही। आपको आपका छोड़कर सबका पता चल गया, सिर्फ आपको आपका पता नहीं चला। आप सम्मोहित चित्त होके ना जाने क्या क्या करते रहे, कभी नास्तिक बने, कभी आस्तिक बने, कभी कीर्तन पे नाचे, कभी मुहर्रम में हो गए, कभी नमाज पढ़ा, कभी काशी गया, कभी कावा गया, सब जगह भटके आप। सबको देखा आपने, सबको सुना आपने, अपने आप को आपने नहीं देखा, अपने आप को आपने नहीं सुना। भला आपसे बढ़कर कौन होगा? यदि स्वर्ग बना है तो आप कहते हो कि मेरे अच्छे कर्मों के बदले स्वर्ग मिलेगा, तो आप हो तब तो स्वर्ग मिलेगा ना। आप नहीं हो तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? स्वर्ग के लिए आपका होना तो जरूरी है। फिर प्रश्न जब किसी धर्म गुरु से पूछते हो, किसी मुल्ला और पंडितों से पूछते हो, भगवान होता है कि नहीं होता, या प्रश्न बेतुका है, या प्रश्न सम्मोहित व्यक्ति ही करेगा। मंदिर में भगवान को सम्मोहित व्यक्ति ही ढूंढेगा, मस्जिद में नमाज को सम्मोहित व्यक्ति पढ़ेगा, धर्म के नाम पर हत्या, बलात्कार, व्यभिचार सम्मोहित व्यक्ति ही कर सकता है, कोई धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति का प्रश्न तो अपने आप से होगा, हम कहां से आए हैं, हम कौन है, हमें जाना कहां है, हम पैदा कैसे हुए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, कौन हूं मैं, या अपने आप से प्रश्न पूछेगा, अपने आप से सवाल पूछेगा। कौन मरने के बाद स्वर्ग जाएगा? जब ये मुल्ला कह रहा है, ये धर्मगुरु कह रहा है कि तुम मरोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, तुमने हजारों पाप किए हो, सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ने से तुम्हारा पाप खत्म हो चुका है, तो मरने के बाद स्वर्ग जाओ। कौन स्वर्ग जाएगा? शरीर जिसके लिए जिंदगी भर मंदिर से मांगते रहे, जिसके लिए जिंदगी भर मस्जिदों के द्वार पर खड़े रहे, नौकरी मिल जाए, लगन हो जाए, बच्चे हो जाए, घर हो जाए, इस शरीर तो यहीं रह जाएगा, शरीर को तो दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, फिर कौन जाए? तो रूह कहते हो, रूह कहते हो आत्मा स्वर्ग जाएगा, तो क्या जिंदा रहते हुए आपको आपके आत्मा का पता चला? जब जिंदा रहते हुए आपको आपका आत्मा का पता नहीं चला, तो मरने के बाद यह आत्मा स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका क्या गारंटी? जिंदा रहते हुए तो कम से कम इस आत्मा का पता चले कि कौन है जो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, कौन है जो शरीर में है, कौन है जो स्वर्ग में जाना चाहता है। यह तो प्रश्न आपको आपके छोड़कर सबको पता चला, अपने आप का ही नहीं पता चला, आपको सब का पता चला। इसलिए सम्मोहित व्यक्ति में यही होता, अपने आप का पता नहीं चलता कि वो है क्या, अपने आप का पता नहीं चलता है कि वो कर क्या रहा है, अपने आप का पता नहीं चलता वो खा क्या रहा है, अपने आप का पता नहीं चलता। उसे कह दो तकिया में लड़की है, तकिया में लड़की है, तकिया में लड़की देखता है। उसे कह दो मूर्ति में भगवान है, उसे मूर्ति में भगवान दिखता है। उसे कह दो 5 वक्त नमाज के बाद यह मिलता है, वो 5 वक्त नमाज के बाद जानता है उसे यह मिलेगा, उसको सब कुछ दिखता है। सम्मोहित व्यक्ति को लोखंड को लकड़ी बना दो, लकड़ी को लोखंड बना दो, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दो, उसको सब दिखेगा सिवाय अपने आप का। जिस दिन अपने आप का देखने का अनुभव हो जाए, जिस दिन अपने आप का देखने का मार्ग मिल जाए यथार्थ में, तभी धार्मिक होगा, तभी वह धर्मात्मा बनेगा। धर्मात्मा अब धर्म का आत्मा बन चुका है, तभी बनेगा। बाकी तो सम्मोहित है, वो सम्मोहित में भटक रहा है।